ब्रह्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अब मैं कमजोर नहीं बनूंगी विनोद ठाकुर। मैं तुम्हारी सारी यादों को मिटा दूंगी। मैं खत्म कर दूंगी इस आखिरी निशानी को, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। खत्म कर दूंगी। साहब, अभी अभी जो कुछ भी कहा उसका एक एक लफ्ज बिल्कुल सच है। एक औरत का, एक माँ का एक कोख में पलते हुए बच्चे को इस तरह खत्म करना कोई आसान बात नहीं है। सोचिए, उस वक्त मैं किस ज़हनी अजाब से गुजर रही थी।
उस वक्त तेरी दिल की हालत क्या थी? मैंने उस बच्चे को गिराया। मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे करना पड़ा। और इसका जिम्मेदार विनोद ठाकुर है। उसने मुझे ये करने पर मजबूर किया। He is the killer of my child. ये मेरे बच्चे का हत्यारा है। यही मेरे बच्चे का हत्यारा है। अपने अपमान का बोझ लिए मैं घर छोड़कर शहर आ गई। अपनी उजड़ी हुई जिंदगी की लाश लेकर मैं इधर उधर भटक रही थी। लेकिन यहां भी इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इसकी रातें बदनसीब पत्नी कुसुम के साथ नहीं, कहीं और बीता करती। विनोद ठाकुर का अगला शिकार बनी एक और मासूम और भोली भाली लड़की, मेरी सहेली अमिता। मिस अमिता, किसकी तारीफ करूं? इन फूलों की या इन फूल देने वाले? नो सर, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक सच्चाई को आप अपनी नजरों से ना देख ले, तब तक सिर्फ सुनकर उस पर विश्वास ना करें। एक सच्चाई तो मेरे सामने उभर कर आ गई है कि तुम मेरी हो। लेकिन सर, मेरा दोस्त बनना। अमिता, दौलत वालों को दुनिया मिल जाती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त, एक प्यारा हमसफर सिर्फ एक नसीब वालों को ही मिलता है। विनोद साहब। अरे विनोद ठाकुर मर गया है। 2 लाख की रकम, 2 लाख की रकम भी कोई रकम है? आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अमिता, कि मुझे अमिता की शक्ल में वो अप्सरा मिल गई। इन फूलों को तोड़ो मत। मगर दिल कहता है। क्या कहता है दिल? दिल कहता है चीज है अच्छी, इसे छोड़ो मत। विनोद, हमने क्या कर दिया? क्या किया है हमने? शादी के पहले ये पाप है। अमिता, प्यार को पाप तो मत कहो। विनोद, तुम मुझे अपना तो लोगे ना? इसने उसके साथ भी प्यार का नाटक किया। कुंवारी कोख में बच्चा देकर उसे भी ठुकरा। मैं मर्द हूं, मैं जज्बात में पागल हो गया था। मगर तुम्हें क्या हो गया था? तुमने अपने आप को क्यों नहीं रोका? मुझे क्यों नहीं रोका? मुझे मना क्यों नहीं किया इस घिनौना पाप से पहले? विनोद, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? मोहब्बत? अमिता, ये मोहब्बत नहीं है, ये हवस है, उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है जो पल भर के लिए हुई थी। शरीफ घर की लड़कियां ऐसे वक्त में अपने आप को रोक लेती है, इस तूफान के भंवर में नहीं फंसती। सारा इल्जाम मुझे ही दे रहे हो? तुम भी तो शरीक थे मेरे साथ इस पाप में। नहीं अमिता, मुझे लड़कियों से खेलने की आदत है। तुम पहली लड़की नहीं हो जो मेरी जिंदगी में आई हो, तुमसे पहले भी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं अमिता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैंने अपनी अय्याशी की पूरी कीमत दी है तुम्हें।
पूरे 2 लाख रुपए। सचमुच तुम बड़े ही कमीने इंसान हो, जलील इंसान हो। ठीक ही कहा था तुम्हारे बारे में प्रकृति ने। प्रगति मेरी दुश्मन है, आइंदा उसका नाम अपनी जुबान पर कभी मत लाना। तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो अमिता, मेरा नाम विनोद ठाकुर है, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा, उनकी जायदाद का अकेला वारिस। तुम जैसी बाजारी लड़की के साथ विनोद ठाकुर का कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। अगर इस बात को तू नहीं गिरा सकती तो जाकर किसी नदी या तालाब में डूब पड़, मगर अपनी शक्ल दिखाने की जुर्रत भी मत करना, समझी? ये तो बता, हुआ क्या? प्रकृति विनोद ठाकुर ने मुझे धोखा दिया और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश उस दिन मैंने तुम्हारी बात माननी होती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अमिता तो इस दुनिया में नहीं रही, उसका बच्चा आज भी जिंदा है और ये सब कुसुम की मौजूदगी में हुआ। ये सरासर झूठ है योर ऑनर, एक बेहुदा इल्जाम है मेरे क्लाइंट पे। ये सच है योर ऑनर, ये बिल्कुल सच है। अमिता का बच्चा जिंदा है योर ऑनर। इस अदालत को तो याद होगा कि जिस तरह से मनाली के बच्चे की वल्दियत का टेस्ट करवाया गया था और लेबोरेटरी की रिपोर्ट से यह पता चला था कि विनोद ठाकुर ही उस बच्चे का बाप है। अगर आज अमिता के बच्चे की वल्दियत का टेस्ट भी उसी तरह से करवाया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है, विश्वास ही नहीं योर ऑनर, बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह दरिंदा ही उस बच्चे का बाप साबित होगा। योर ऑनर, विनोद ठाकुर की दरिंदगी का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। इसने अपनी पत्नी कुसुम पर भी अत्याचार किए। कुसुम के पेट में जो बच्चा पल रहा था, इसने उस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मार डाला। मिसेस प्रगति राजेश कुमार, आपने अपने बयान में जिस सच्चाई को अदालत के सामने रखा, अदालत ये चाहती है कि उसका सबूत भी आप अदालत के सामने रखें, क्योंकि अगर आपका बयान सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरता है तब तो अदालत इंसाफ कर सकती है। फिर वो मुलजिम के साथ किसी किस्म की नरमी या रहमदिली नहीं दिखा सकती। ठीक है जज साहब, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, कुसुम, अमिता और मनाली के साथ जो कुछ भी हुआ, इन सारी बातों की सच्चाई को मैं साबित करूंगी। अदालत को उन सबूतों के पेश होने का बेसब्री से इंतजार है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। करण, बाजी आप? हाँ बेटे, तुम्हारा बाप एक निढाल इंसान, जिंदगी से हारा हुआ, एक टूटा हुआ इंसान बेटे, एक टूटा हुआ इंसान। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे ये दिन भी दिखाएगी। हाँ बॉस, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। करण बेटे, हो सकता है मैंने किसी के साथ जिंदगी में ज्यादती की हो सकता है मैंने किसी के साथ नाइंसाफी भी की हो, उसे तकलीफ भी दी हो, उसका दिल भी दुखाया हो। लेकिन मैं भी एक इंसान हूं बेटे, कोई देवता तो नहीं हूं जो मुझसे गलती ना हो।
बाबूजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। करण, आज मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूं, बिल्कुल असहाय। मुसीबतों का पहाड़ मेरे सामने खड़ा है, मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। और करण, मेरे इस बुरे वक्त में मेरी उम्मीदों का कोई सहारा है तो सिर्फ तुम हो बेटे, सिर्फ तुम। करण, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। बाबूजी, मैं सच कहता हूँ कि मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आ रही। आप मुझे साफ साफ बताइए ना कि बात क्या है। करण, आज मुझे ये देखना है कि अपना खून खून के काम आता है या नहीं। तुम तो समझ सकते हो कि ये बात एक बाप के लिए कितनी तकलीफदेह हो सकती है। करण, विनोद के दुश्मन तो चाहते हैं कि उसे लंबी सजा हो, वो तो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहते हैं। बाबूजी, अगर आप खून की बात करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे इस जिस्म में जितना भी खून है, मैं उस सारे खून को आपके कदमों में बहा दूंगा। नहीं करण, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं। मुझे तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है करण, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे जरूरत है तुम्हारी पत्नी कुसुम की। कुसुम की? हाँ बेटा, कुसुम की। करण, मैं तो उसके सामने जाने के काबिल नहीं हूं, लेकिन तुम हो जो उसे समझा सकते हो, उसे मना सकते हो, उसे यकीन दिला सकते हो। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि वो तुम्हारी बात को कभी इनकार नहीं करेगी। लेकिन बाबूजी, मुझे करना क्या होगा? करण बेटे, निकी और विनोद ठाकुर वाले मुकदमे में अदालत ने कुसुम को विनोद के खिलाफ गवाही देने के लिए बुलाया है। और ये सब कुछ प्रगति के इशारे पर हो रहा है। प्रगति? हाँ बेटा, प्रगति। करण, अब तुम ही हो जो कुसुम को अदालत में जाने से रोक सकते हो। बाबूजी, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कुसुम की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अगर मैं उससे कुछ कहूंगा, मैं नहीं जानता कि वो मेरी बात मानेगी भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बाबूजी, तो मैं उससे एक बार बात करने की कोशिश जरूर करूंगा। करण बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटे। मैं कुसुम से अभी जाकर मिलता हूँ। ठीक है। वाह, आज उसने तुझे अपना बेटा मान लिया। उसने ये भी मान लिया कि तेरे लोगों में उसी का खून है, इसलिए तुझे खून की दुहाई दे रहा है। वो जो आज अपने आप को तेरे बाप कह रहा है, उसने कभी मुझे एक तवायब से ज्यादा नहीं समझा। वो तो, अगर वो देवी तेरे और मेरी जिंदगी के बीच न होती तो मैं उसी बाजार में बैठी होती और तू भी उसी बाजार में बैठा होता। और आज वो तुझसे मदद चाहता है। वो ये चाहता है कि कुसुम अदालत में जाए और दुनिया को ये ना बताए कि उसके साथ दरिंदों ने क्या सलूक किया था। माँ, मैं बड़े ही धर्म संकट में हूँ और इन हालात में मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करण बेटे,
इस मामले में तुम्हें कुछ सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उस ठाकुर के मुंह पर इनकार का थप्पड़ मार देना चाहिए। कुसुम अदालत जाएगी और जरूर जाएगी। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।